बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है बायो के फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक है सेल वॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में ज़्यादातर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो पहले लेयर्स आती है सेल के शुरू होने से, सेल के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करने से, जो पहले आउटर मोस्ट लेयर, आउटर टू इनर अगर मूव करेंगे, पहले जो लेयर आएगी वो हमारे पास सेल वॉल होगी। वो ये सेक्रेट किस चीज़ से होती है, किस चीज़ से बनी होती है? ये प्रोटोप्लाज्म से सेक्रेट की जाती है। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल वॉल को बनाते हैं। उसके बाद ये एनिमल सेल्स में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। उनमें सेल वॉल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें लोकोमोटरी मोड होता है, हमेशा वो मूव करते रहते हैं। एनिमल सेल्स की मूवमेंट की वजह से उनमें सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल स्ट्रक्चर को रिजिड करके रखती है, वो सेल को मूव नहीं करने देती, वो सेल की शेप को मेंटेन करती है, वो सेल को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती उसमें। इसी वजह से एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं, डेड मटेरियल से बनी होती है, और जो परमिएबल होती है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल है। कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती, आयंस को इजीली नहीं क्रॉस करने देती, लेकिन सेल वॉल हर किस्म के मॉलिक्यूल को इजीली क्रॉस होने देती है। ये परमिएबल होती है और नॉन लिविंग या डेड होती है, इसमें कोई लिविंग मटेरियल नहीं होते। उसके बाद अगर किसी सेल में हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं होगी तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट उस सेल को कहते हैं जिसमें हमारे पास सेल वॉल मौजूद ना हो। सेल वॉल की थिकनेस जो होगी वो हर सेल्स के डिफरेंट सेल्स में, प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट थिकनेस होगी। हर प्लांट के सेल में डिफरेंट थिकनेस होती है सेल वॉल की। उसके बाद जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल से डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होती है और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंट होती है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, जो हमें आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद सेल वॉल जो होती है पोरस होती है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने में मदद देते हैं। ये परमिएबल होती है, इस वजह से इसमें पोर्स होते हैं जो डिजॉल्व मटेरियल और वाटर को फ्री पैसेज देते हैं ताकि वो इजीली क्रॉस कर लें। आगे हेडिंग है सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल्स में सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी होती है? हर सेल में सेल वॉल किस चीज़ का कंपोजिशन क्या होती है उसकी? अगर प्लांट्स में देखा जाए, हमारे पास सेल वॉल कंपोज होती है सेलुलोज मॉलिक्यूल की। सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म पॉलीसेकेराइड, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लांट्स में हमारे पास सेलुलोज मौजूद होते हैं। उसके बाद एल्गी और वाटर मोल्ड, इनमें भी हमारे पास सेलुलोज भी मौजूद होती है सेल वॉल में। इनका स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी सेलुलोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उसके बाद आते हैं डाइटम्स। डाइटम्स हमारे पास सिलिका मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सिलिका SiO2, जिसे हम सिलिका को हम SiO2 भी कहते हैं, ये हमारे पास डाइटम्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे आता है बैक्टीरिया की सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन हमारे पास हाइड्रोपोलीसेकेराइड का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया में हमारे पास सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन नहीं होता। आर्की बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। उनकी सेल वॉल में प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। उनकी सेल वॉल में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन नहीं होती। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म। काइटिन होता है, काइटिन के साथ मिलता जुलता लफ्ज़ होता है क्यूटन। क्यूटन एक लिपिड है, CUITIN होगा, वो क्यूटन होगा तो वो लिपिड होगा, लेकिन काइटिन जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। काइटिन बनता है N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की मिलने से। इसके मोनोमर में N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होते हैं। उसके बाद अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल एक ट्रू वॉल होती है, मतलब ये हमारे पास डेवलप होती है न्यूली ग्रोइंग सेल से। जैसे ही सेल ग्रो करने लगता है, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल पैदा हो जाती है, प्राइमरी वॉल बन जाती है। प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और हेमीसेलुलोज, ये 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। प्राइमरी वॉल हमारे पास सबसे पहले ग्रोइंग सेल्स में डेवलप पहले होती है। उसके बाद ये ट्रू वॉल्स होती है, उसमें सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। हेमीसेलुलोज में हमारे पास ग्लूकोज और हेक्सोज, दूसरे जैसे लैक्टोज वगैरह, उनके मिक्सचर मौजूद होता है, उन मोनोमर मौजूद होते हैं। लेकिन सेलुलोज में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मोनोमर्स होते हैं। उसके बाद इसमें जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होंगे, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। इसे जो स्ट्रक्चर शो करे, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास सेल वॉल के सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो सारे 90 डिग्री के एंगल पे।
माइक्रोफिब्रिल जो होंगे वो हेल्ड होंगे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। जितने भी माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ताकि वो सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ माइक्रोफिब्रिल की वजह से आती है। माइक्रोफिब्रिल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है कि कुछ से प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी वाल होती है, मिडल लमेला और सेकेंडरी वाल नहीं होती। उन सेल्स में हमारे पास लीव्स आ जाते हैं, स्टोरेज सेल्स होते हैं जिनमें कोई मटेरियल, कोई वेस्ट मटेरियल, कोई यूज़फुल मटेरियल हम स्टोर करते हैं, और या यंग ग्रोइंग सेल्स होते हैं। इन सब में हमारे पास प्राइमरी वाल होती है, मिडल लमेला और सेकेंडरी वाल एब्सेंट होती है इनमें। उसके बाद प्राइमरी वाल का जो आउटर पार्ट होगा, outer part of primary cell wall of plant epidermis is usually impregnated with cutin and wax to form cuticle। जो प्राइमरी वाल का आउटर पार्ट होगा, जो प्राइमरी वाल स्टार्ट होने से आउटर पार्ट होगा, उसमें हमारे पास क्यूटिन होती है और वैक्स होती है। वो क्यूटिकल फॉर्म करते हैं। क्यूटिकल फॉर्म करने के लिए उसमें क्यूटिन और वैक्स मौजूद होते हैं। क्यूटिन और वैक्स दोनों लिपिड्स है। क्यूटिकल भी लिपिड की फॉर्म में आ जाता है, वो हमारे पास लिपिड्स की शक्ल में होते हैं। ये सारे प्राइमरी वाल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद प्राइमरी वाल की अगर थिकनेस देखी जाए, ये थिन होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल की निस्बत प्राइमरी वाल थिन होती है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये पैक्टिन मॉलिक्यूल हमारे पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल यहाँ पे मौजूद है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। उसके बाद हेमी सेलुलोज मॉलिक्यूल ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। यहाँ पे हेमी सेलुलोज मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्रीन कलर में है, और ये भी हमारे पास वहाँ पे प्राइमरी सेल वाल कंपोजिशन में मौजूद है। उसके बाद सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर शो करें कि मैं प्राइमरी सेल वाल जो होगी वो मिड में मौजूद है। उससे ऊपर हमारे पास मिडल लमेला मौजूद है। मिडल लमेला यहाँ पे, मिडल लमेला जिस जगह पर मौजूद है यहाँ से अगला सेल शुरू होगा। मिडल लमेला दो सेल्स के दरमियान की जगह होती है। यहाँ पे ये नहीं शो करे कि प्राइमरी सेल वाल पहले है बाद में आती है, पहले मिडल लमेला आती है। पहले हमेशा प्राइमरी सेल वाल आउटर मोस्ट प्राइमरी है, उससे पहले जो होगी हमारे पास मिडल लमेला होगी, दो सेल्स को कनेक्ट करती है। इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखाई गया कि दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए मिडल लमेला पहले आती है। उससे अगली लेयर है मिडल लमेला। मिडल लमेला एक दो सेल्स के दरमियान दो प्राइमरी सेल्स के दरमियान सबसे पहले मिडल लमेला बनती है। मिडल लमेला दो प्राइमरी सेल्स के दरमियान, दो प्राइमरी वाल्स के दरमियान बनती है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाएगी, यहाँ पे पीले कलर की जो लाइन जा रही है, येलो कलर की, ये हमारे पास शो कर रही है कि ये मिडल लमेला है। मिडल लमेला हमेशा ये तीन सेल्स दिखाई गए, तीनों सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। मिडल लमेला का काम ये होता है कि सीमेंटिंग मटीरियल होता है दो सेल्स के दरमियान। दो सेल्स का सीमेंटिंग मटेरियल हमारे पास मिडल लमेला होता है। उसके बाद मिडल लमेला जेल, स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट से बना होता है। मिडल लमेला की कंपोजिशन में अगर देखा जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं। पैक्टिन इसमें मौजूद होती है जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, विच हेल्प टू स्टिक द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो दूसरे सेल्स नेबरिंग होंगे उन सबको कनेक्ट करने की, उनको स्टिक करने के लिए, उनको हेल्ड करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होगी वो हमारे पास मिडल लमेला के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। मैग्नीशियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, पैक्टिन, ये सारे मिलकर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मिडल लमेला को हम सेल वाल का एक पार्ट नहीं कह सकते, ये पार्ट नहीं है सेल वाल का, क्योंकि ये हमारे पास सेल वाल तो हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन मिडल लमेला दो सेल्स को कनेक्ट कर रही है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करती है। तो ये सेल वाल का पार्ट नहीं है, लेकिन एक लेयर है जो दो इम्बीडेड बिटवीन टू प्राइमरी लेयर्स, जो दो प्राइमरी लेयर्स के दरमियान इम्बीडेड होती है, जो दो प्राइमरी लेयर्स एक दूसरे से जोड़े रखती है। फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट सेल इज कन्वर्टेड इनटू मिडल लमेला। फ्रेगमोप्लास्ट हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस से बनते हैं। अगर साइटोकिनेसिस का प्लांट्स में प्रोसेस देखा जाए, वहाँ पे हम जब साइटोकिनेसिस को प्रोसेस स्टडी करते हैं, वहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट जो होंगे वो सेल वाल में हमने पढ़ा था कि सेल वाल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन सेल वाल की भी प्राइमरी लेयर मिडल लमेला में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी लेयर में कन्वर्ट नहीं होते। उसमें जितने भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास मिडल लमेला बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस स्ट्रक्चर से ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हमारे पास मिडल लमेला दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है। उसके बाद थर्ड लेयर है सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल इनर सरफेस पर बनती है, फाउंड ऑन इनर सरफेस, और ये थिक होती है एंड रिजिड होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल की निस्बत सेकेंडरी वाल हमारे पास ज़्यादा थिक होती है और रिजिड भी होती है। इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, सिलिका होते हैं, वैक्सेस होते हैं, क्यूटेन, लिग्नन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जितने इनऑर्गेनिक साल्ट्स के सिवा सिलिका, वैक्सेस, क्यूटेन और लिग्नन, ये तीनों हमारे पास लिपिड्स फॉर्म में होते हैं। लिग्नन क्या करता है? लिग्नन सीमेंट्स एंड इनकोर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। लिग्नन का काम होता है जो सेलुलोज मॉलिक्यूल सेल वाल के अंदर मौजूद हैं उनको एक दूसरे से जोड़े रखते हैं।
लिग्नेंट सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को हेल्ड करता है, दूसरे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल को हेल्ड करता है एक दूसरे से। उसके बाद ये बनती है सेल सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेक्लेरेंट केमेसल्स। सेक्लेरेंट केमेसल्स क्या होते हैं? सेक्लेरेंट केमेसल्स वो सेल्स होते हैं जो वुडी प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। वुडी प्लांट्स को स्टोर करने के लिए सेक्लेरेंट केमेसल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इनमें ज़्यादातर लिग्नेन मौजूद होती है। इन सेक्लेरेंट केमेसल्स इम्प्रेगनेटेड विद लिग्नेन होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल बनती है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो सेल्स के दरमियान में। ये स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है येलो कलर की लाइन यहाँ पे मिडिल लेमेला को शो कर रही है, और सेकेंडरी सेल वॉल डार्क येलो कलर की यहाँ दिखाएगी मिड में। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल और यहाँ पे ब्लू कलर की जो होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो लेयर आ रही है वो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल इन दोनों को प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक लाइन का काम कर रही है, बाउंड्री का काम कर रही है। दोनों के दरमियान एक लाइन आ रही है, फर्क आ रहा है दोनों में। ये दोनों लेयर्स तो क्लियर हो गई। उसके बाद सेल वॉल के फंक्शन क्या है? सेल वॉल किस किस चीज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, सेल में मौजूद जो होती है क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का सबसे पहला फंक्शन है ये डेफिनेट शेप टू सेल, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल, सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल एक डेड मटेरियल है। उसके बाद ये हमारे पास परमिएबल भी होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती? क्योंकि इसका काम होता है ये डेफिनेट शेप सेल को प्रोवाइड करती है। डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने की वजह से ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, ये सेल को मूवमेंट से रोकती है। उसके बाद ये प्रिवेंट करती है द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस के प्रोसेस से वाटर को एक्सोस्मोसिस के जरिए जब वाटर बाहर जाता है तो श्रिंकेज होता है सेल का, उससे भी ये वाटर को सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर हाइपोटोनिक से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर बाहर वाली इन्वायरमेंट अगर हाइपोटोनिक हो तो ये सेल्स को ऑस्मोटिक लाइसिस से वाटर के रिलीज से रोकती है, प्रिवेंट करती है, ताकि सेल्स को टर्जिड ना हो या रिजिड ना हो या डैमेज ना हो। इस सेल वॉल का काम यही होता है। उसके बाद सेल वॉल क्या करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट्स ऑफ सेल्स। जो भी इनर पार्ट्स होते हैं वो सारे डेलिकेट इन नेचर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल रिजिड मटेरियल होते हैं। रिजिड मटेरियल होने की वजह से ये शेप को कायम रखती है, सेल की शेप को प्रोटेक्ट करती है, उसको शेप को डैमेज नहीं होने देती, जिसकी वजह से अंदर वाले जितने भी प्रोटीन पार्ट्स होंगे वो सारे सेव रहेंगे। उसके बाद सेल वॉल डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट। ये जो अंदर मटेरियल मौजूद होंगे उनको बैरियर के तौर पर उनके लिए काम नहीं करेगी। जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल, डिजॉल्व मटेरियल, जो सब्सटेंस भी आएंगे उन सबको इजीली क्रॉस करने देगी, क्योंकि ये बैरियर का काम नहीं करती, ये फ्री पैसेज ऑफ मटेरियल होती है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को इजीली क्रॉस करने देती है।